एरनपुरा वाला विद्रोह पढ़ते हैं अपने। 1835 में जोधपुर लीजियन बनाई गई थी। लीजियन मतलब बटालियन, सेना की टुकड़ी, रेजिमेंट टाइप का कुछ भी। 1835 में जोधपुर लीजियन बनाई गई थी और इस जोधपुर लीजियन का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो एरनपुरा था। भाई आर्मी बनाई है तो आर्मी की छावनी, उसका बेस तो होना चाहिए कुछ, तो वो बेस जो बनाया गया था एरनपुरा का, यहां पर बेस बनाया गया था। ये जो जोधपुर लीजियन थी, अंग्रेज फौजियों की भर्ती वगैरह करते रहते थे। इसके अंदर पूर्वीय फौजी थे। यूपी साइड के लोगों को हम पूर्वीय बोलते थे। तो इसमें यूपी के या उस पूर्व दिशा के 90 फौजी थे, कोई कई टुकड़ी थी, पर वो जो 90 फौजी थे, इनको आबू के पास में एक जगह पड़ती थी अनादरा, वहां अनादरा भेजा हुआ था। जोधपुर लीजियन की पूर्वीय सैनिकों की एक जो टुकड़ी थी, उसको अनादरा सिरोही में आबू के पास में एक जगह पड़ती है, वहां पर भेजा हुआ था। किसी सामंत ने, रोवा नाम की जगह पड़ती है, वहां के सामंत ने विद्रोह कर दिया था, तो सामंत के विद्रोह को दबाने के लिए उनको वहां पर अपॉइंट किया हुआ था। खबरें इनके पास भी पहुंच रही थी कि अपने सैनिकों ने नसीराबाद में क्रांति कर दी है, अपने सैनिकों ने नीमच में कर दी है। देवली वाले भाई तो नीमच वालों के साथ मिलकर चले गए, इनका खून खोला और इनको लगा कि यार अपने किसी से कम थोड़ी है, अपने को भी कर देनी चाहिए। और अपने तो आबू नजदीक हो रहे, अंग्रेजों के 2 बड़े अड्डे, या तो उनका अड्डा अजमेर या उनका अड्डा कौन सा, आबू, तो अपने अपने को भी क्रांति कर देनी चाहिए, अपने को भी चलना चाहिए। और ये लोग भाई वहां पे अनादरा से आबू के पास में पड़ता था, उन्होंने वहां पर हमला कर दिया। आबू के अंदर अंग्रेजों का अफसर हुआ करता था होल, उस होल के बंगले पर हमला किया। होल तो पीछे कोई गेट था, वहां से चप्पलें हाथ में ली होल ने, और पीछे वाले गेट से होल तो होल में से निकल गया उधर से। अपने जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो अपने एजीजी हुआ करते थे, उनका बेटा था अलेक्जेंडर लॉरेंस, वो जल गया था इनके, उसको घायल वायल कर दिया था। पर वो भी बापड़ा रात के अंधेरे का कोरा वोरा आ गया था, तो फायदा उठा के आबू के अंदर वो भी भाग गया था यहाँ से। तो होल वाला थोड़ा याद रखना कि इन्होंने होल के बंगले पर वहां पर आक्रमण कर दिया था। फिर इनको लगा यार कोहरा छाने लग गया, फोग आने लग गई, और यहाँ आबू में तो करेंगे क्या, आपने तो फटाफट चलते हैं एरनपुरा, बाकी साथियों को लेते हैं और बाकी साथियों को लेके यहाँ से निकलते हैं। ये भाई वहां से अपने साथियों को एरनपुरा आए, एरनपुरा वालों को आगे जगाया, एरनपुरा वालों का खड़े जाओ, क्रांति करती। एरनपुरा का किसके खिलाफ? अरे का अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की अपन, बाकी भाई कर रहे हैं कि अपने को नहीं करनी चाहिए। एरनपुरा वालों का सो जाने दो रे, काय की क्रांति, उनका बहस, खून जम गया तुम्हारा, पानी हो चुका है, लड़ना नहीं है तुम्हें, थोड़ी जोशीली बातें की। तो एरनपुरा वाले बाकी भी खड़े रहे, उनका चलो नारे लगाए वहां पे, मारो फिरंगी दिल्ली चलो, हम दिल्ली जाएंगे। वैसे बेसिकली भारत में जहां जहां क्रांति हुई थी, सब लोगों ने ये कहा था फिरंगियों को मारो और दिल्ली चलो। भगवान जाने आरपीसी की ऐसी क्या जी में आई कि इस नारे को अपने एरनपुरा छावनी के साथ जोड़ा जाता है। तो आपसे भी कभी कोई पूछे कि मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा कौन सी छावनी के साथ जुड़ा हुआ था, तो एरनपुरा छावनी के साथ। बाकी सब जगह ही ऐसे नारे लगाए गए थे, पर आपने याद रख लेना अलग से, मारो फिरंगी दिल्ली चलो के लगाए नारे, और यहां से एरनपुरा वाले निकले। बीच में फिर एक आधे समझदार ने कहा कि अरे कहीं बेवकूफी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, अपने अंग्रेज मारेंगे बाद में। अब्बास अली नाम करके एक फौजी हुआ करते थे, कई नेता थे इनके एरनपुरा वालों के। अब्बास अली थे, एक मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम। अब्बास अली ने वापस कहा अरे देख लो यार कहीं लेने देने नहीं पड़ जाए, तो तू सोच ले क्या करना है। अब्बास अली ने अंग्रेजों के पास लेटर भी भेजा कि दौड़ तो खाली, अब यदि तुम माफ करते हो तो थोड़ा देख लो। अंग्रेजों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इन्होंने कहा देख लिया ना, ये तो चाहते हैं अपने को मारना, अपने चलो यहां से। ये लोग जब एरनपुरा एकदम पाली सिरोही के बॉर्डर पर है, वहां से क्रांति करके जब निकल रहे थे, तो बीच में पाली में अपने गांव पड़ता है खेरवा, और खेरवा नाम के गांव में इनको एक बंदा मिलता है, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत जो कि मारवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकाने अहुआ के सामंत हुआ करते थे। अहुआ नाम की जगह पड़ती है मारवाड़ में, पाली के अंदर, अब जिला माने तो पाली। अहुआ के सामंत हुआ करते थे कुशाल सिंह चंपावत, उनको ये एरनपुरा वाले फौजी मिले, खेरवा में इनकी मुलाकात हुई। इधर से कुशाल सिंह जी कहीं से आए, इधर से एरनपुरा वाले आ रहे, आपस में जानते थे, एक दूसरे को दुआ सलाम हुई, राम रूमी की। ठाकुर साहब ने पूछा भाई साहब आज यूं पूरे यूं तैयारी के साथ संभव मारो फिरंगी दिल्ली चलोगे नारे लगाते हो, किधर जा रहे हो? अरे इन्होंने कहा आपको पता ही नहीं, हमने क्रांति कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों कर दी? अरे ये धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं पूरा, वो हमारे तो ये बंदूकों के अंदर जो कारतूस दे रखे हैं, इनमें सब में वो आपके चर्बी लगी हुई है गाय और सुअर की, और धर्म ही चला जाएगा, फिर बचेगा ही क्या पीछे?
और भेदभाव ऐसा बहुत भयंकर वाला भेदभाव है। अंग्रेज अफसर हमें किस किस तरीके से रखते हैं, जीव जानते हैं हमारा, इसलिए हम क्रांति करेंगे। कुशाल सिंह ने पूछा तो अब क्रांति करके कहां जाओगे? तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली क्या है? तो वहां मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, अंग्रेजों का राज खत्म करके मुगलिया सल्तनत स्थापित करनी है। बहादुर शाह जफर को वापस मुगल बादशाह बनाना है, उसके झंडे के नीचे लड़ेंगे। बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे बाकी सब लोग भी लड़ रहे हैं, हम भी जाएंगे। बहादुर शाह जफर हमें रुपए देगा, बहादुर शाह जफर हमें हथियार देगा, फिर हम लड़ लेंगे। कुशाल सिंह जी ने कहा अच्छा। अब थोड़ी सी कुशाल सिंह जी की बात सुनो आप। मारवाड़ में उस समय राजा हुआ करता था तख्त सिंह। मारवाड़ एक रियासत है, मारवाड़ का दो या जोधपुर का दो, और यहां का राजा है तख्त सिंह। तख्तिंग राजा है यहाँ के। मारवाड़ में एक राजा हमने पढ़े थे मान सिंह जी, जो अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं, और मैंने बताया था उनकी कभी अंग्रेजों के साथ में इतनी अच्छी बनी भी नहीं थी। मान सिंह की डेथ के बाद मान सिंह के कोई बेटा नहीं था, उसके जीवन काल में उसके बेटे वगैरह की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ईडर, गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है ईडर, ईडर से तख्त सिंह को गोद लेके आए थे। ईडर जोधपुर वाले राठौड़ों की एक रियासत थी। इतना निकट का संबंध था दोनों में कि यदि जोधपुर में कोई राजा मरता और उसके बेटा नहीं होता तो ईडर से बेटा एडॉप्ट किया जाता। यदि ईडर में कोई राजा मरता और वहां पर कोई बेटा नहीं होता तो जोधपुर का कोई राजकुमार उधर जाके राजा बनता था। मान सिंह के कोई संतान नहीं थी तो तख्त सिंह को ईडर से बुलाया, तख्त सिंह को कहा भाई तख्त सिंह को राजा बनाओ। तो 57 वाली क्रांति में मारवाड़ के जो राजा थे वो तख्त सिंह थे। जैसे हमने पढ़ा कि मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह थे, वैसे यहाँ मारवाड़ में तख्त सिंह थे। गुजराती आदमी ईडर गुजरात में पड़े, और गुजराती राजा यहाँ तख्त सिंह आके बना, और बनने के साथ ही इसकी जो मारवाड़ के सामंत हुआ करते थे इनके साथ में बननी बंद हो गई। अलग अलग ठिकाने होते और इन ठिकाने वालों के साथ में बननी बंद हो जाती, या कोई उन ठिकाने वालों के साथ में व्यवहार में इनके अंतर आ जाता है। गुजराती आदमी शायद मारवाड़ी परंपराओं को समझ नहीं पाया, इसलिए सामंत इससे नाराज ही चल रहे थे। और उन सामंतों में एक सामंत थे अहुआ के कुशाल सिंह चामावत। बड़े सामंत थे, प्रथम श्रेणी के सामंत थे, और तख्त सिंह से उनकी बने नहीं। पहले थोड़े बहुत मनमुटाव चल रहे थे। इन मनमुटाव का हवा इससे मिली कि इस अहुआ के पास में एक कोई छोटा सा ठिकाना और पड़ता था, बिठूड़ा। बिठूड़ा का दो, या अपनी किताबें इसको बिठोड़ा लिख देती है, बिठोड़ा का दो। एक छोटी सी कुछ जागीर हुआ करती थी। राजा तख्त सिंह है, किसको कौन सी जागीर देनी है नहीं देनी ये अधिकार किसके पास में? तख्त सिंह के। आंतरिक मामले राजा के पास हुआ करते थे। और तख्त सिंह ने कानजी नाम का एक बंदा था, उस कानजी नाम के बंदे को बिठूड़ा का सामंत बना दिया, बिठूड़ा का फ्यूडल लॉर्ड बना दिया। कुशाल सिंह ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया, और कुशाल सिंह ने कहा कि महाराजा तख्त सिंह जी, आप इस कानजी को बिठूड़ा का फ्यूडल नहीं बना सकते। तख्त सिंह ने पूछा भाई क्यों? उसने कहा मेरे पास में पड़ता बिठूड़ा, और मैं कहूंगा उसको बनाया जाएगा यहां पर। तख्त सिंह ने कहा कि नहीं, मैं राजा हूं, ये मेरे अधिकार है किसको बनाया जाना चाहिए और किसको नहीं बनाया जाना चाहिए, और मेरी जो मर्जी आएगी उसको बनाऊंगा। और तू ज्यादा चपर चपर और कर रहा है, तेरे पे 3000 रुपए जुर्माना है, मतलब मेरे काम में तू टांग अड़ाएगा। उसने कहा मैं प्रथम श्रेणी का सामंत हूं। उसने कहा काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तुम बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना, 3000 रुपए जुर्माना जमा करवा। अब भाई साहब कुशाल सिंह को गुस्सा है, उसने कहा यार ठीक बेइज्जती है, सार्वजनिक बेइज्जती कर रहे हैं अपनी। जुर्माना लगाए, बात नहीं माने। उसने कहा लो तो फिर मैं बताता हूं। कुशाल सिंह को रीस तो आई हुई थी, गुस्सा तो आया हुआ था। अहुआ के पास में बिठूड़ा पड़ता था, वो बिठूड़ा गया, बिठूड़ा जाए कानजी को सल्टा दिया। कुल मिला के तख्त सिंह के और कुशाल सिंह की लड़ाई में कानजी देश के काम आ गए। मारवाड़ के राजा ने किसी व्यक्ति को किसी पद पर अपॉइंट किया है, कोई थर्ड पर्सन जाके उस बंदे को मार देता है, क्या ये मारवाड़ के राजा के खिलाफ बगावत नहीं है? है, बाकायदा रिवोल्ट है, ये मारवाड़ के राजा की आज्ञा का उल्लंघन है, और राजा की आज्ञा का इस प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कुशाल सिंह साफ साफ मारवाड़ के राजा के आदेशों को मानने से मना कर रहा है। इसलिए तख्त सिंह और कुशाल सिंह के बीच में पहले से आपस में मनमुटाव चल रहे थे। मनमुटाव इससे ज्यादा और बढ़ गए थे, और हालात ये थे कि तख्त सिंह कुशाल सिंह पर हमला करने वाला था, कि हमला करके अहुआ को जीता जाए और कुशाल सिंह को यहां से निकाला जाए। कुशाल सिंह को यह बात पता थी कि देर सवेर आज ना कल तख्त सिंह आने वाला ही है अपने पर। कुशाल सिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत दिमाग वाला आदमी था। वापस मैं उस घटना पर आता हूं। एरेनपुरा वाले फौजी जा रहे हैं, खेरवा में कुशाल सिंह से मिलते हैं, और वो कुशाल सिंह को कहते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ेंगे। कुशाल सिंह ने अंदाजा लगाया कि यार फौजी है तो ठीक ठाक संख्या में,
और कुशाल सिंह ने उनको कहा कि दिल्ली जाके लड़ने की कहां हो सकता है, आओ चलो, आओ चल के लड़ लेते हैं। कुशाल सिंह को लगे यार अपने वाला सिस्टम थोड़ा ठीक बैठ जाए, थोड़े बहुत फौजी अपने पास है, थोड़े बहुत ये हो जाए और मामला ठीक हो जाए थोड़ा। और कुशाल सिंह ने कहा वो क्या कर रहे थे तुम, बहादुर शाह जफर पैसे देगा मैं दूंगा, वो हथियार देगा अपनी तरफ से ले लो, क्या क्या हथियार चाहिए, गढ़ में अपने खूब हथियार पड़े। फौजियों को लगा जाके दिल्ली लड़ना ही है, इधर ही लड़ना ही है। फौजियों का पक्का, पर आपको भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। कुशाल सिंह का तैयार, मैं तो खुद चाहता हूं कि इन गोरी चमड़े वालों को भारत के अंदर नामो निशान नहीं रहने देना है, एक को बाहर निकालेंगे, भाई भाई मिलके लड़ेंगे अपने। उनको लगा यार किसी बड़े खुंटे का सहारा मिलता है तो चाहिए क्या। एरनपुरा वाले सारे के सारे फौजी कुशाल सिंह चांपावत के साथ आगे। जब अंग्रेजों को यह समाचार मिले कि एरनपुरा में अपने खिलाफ बगावत हुई है, वो जब दिल्ली जा रहे थे, उनको बीच में कौन रख लेता है, कुशाल सिंह रख लेता है। तो क्या अब कुशाल सिंह अंग्रेजों का भी बगावती नहीं हो गया? क्या उसने अंग्रेजों के खिलाफ भी रिवोल्ट नहीं कर दिया? कर दिया। इसका मतलब कुशाल सिंह एक साथ दो लोगों का बगावती हो चुका है। वो मारवाड़ महाराजा तख्त सिंह का बगावती है, उसके खिलाफ रिबेल कर चुका है वो, और इस समय वो अंग्रेजों का बगावती हो चुका है क्योंकि उसने एरनपुरा छावनी के जो सैनिक है उनको सहायता दे दी है। इसलिए तख्त सिंह के खिलाफ जब भी सेना आई तो दोनों तरफ से आई। उसके लिए इधर से आपके जोधपुर वाले भी सेना भेजते हैं और अंग्रेजों की तरफ से भी सेना आती है, क्योंकि उसने एक साथ दोनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और यही नहीं, आसपास के वे तमाम सामंत जिनकी तख्त सिंह से नहीं बनती थी, मौके का फायदा मिला, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि यार कुशाल सिंह जी लड़ ही रहे हैं, एरनपुरा वाले फौजी भी लड़ रहे हैं, क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोए जाएं। और आसपास के आसोप, गुलर, आलनियावास, खूब सारे जो दूसरे सामंत थे वो और वहां पे आ गए। एक अच्छी खासी आर्मी इन लोगों ने वहां पर तैयार कर ली। तो एरनपुरा का विद्रोह केवल एरनपुरा छावनी के सैनिकों का विद्रोह नहीं है, बल्कि वो जोधपुर के सामंतों का भी विद्रोह है, जिन सामंतों का नेतृत्व है आउवा का सामंत कुशाल सिंह चांपावत कर रहा है। पढ़ते हैं थोड़ी बातें। एरनपुरा लिखा है, एरनपुरा जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था, 1835 में बना था। 21 अगस्त को, ये कब हुई थी तारीख याद रखना, 21 अगस्त को पूर्विया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी और छावनी अधिकारी होल के हमले पर, बंगले पर आक्रमण कर दिया था। अलेक्जेंडर लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा हुआ करता था, वो भी यहाँ पर था। 21 अगस्त को पूर्विया सोल्जर्स आबू के अंदर क्रांति करते हैं और रेजिडेंस ऑफ द कैंटोनमेंट ऑफिसर हॉल जो था उसके हमले पर हमला, उसके बंगले पर हमला कर देते हैं। ये बात मैंने बताई थी। 23 अगस्त को विद्रोही एरनपुरा से अपने बाकी साथियों सहित मारो फिरंगी दिल्ली चलो, लिख दिया मैंने यहाँ पे। वैसे ये सब जगह लगाया जाता था, पर एरनपुरा वालों के साथ जुड़ा हुआ है तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने ध्यान रख लेना। मारो फिरंगी दिल्ली चलो के नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। आउवा के सामंत कुशाल सिंह चांपावत ने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया। इतनी बात मेरी बताई हुई, फिर मैं थोड़ा वापस मैं समझाता हूं, फिर अपने पढ़ लेंगे जो लिखा हुआ इसके। अब इनके बीच में युद्ध होता है, बिठोड़ा का युद्ध। बिठूड़ा का दो या बिठोड़ा का दो, 8 अगस्त को, सॉरी 8 सितंबर, अगस्त में तो क्रांति कर रहे हैं। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। जोधपुर का राजा तख्त सिंह अपना सेनापति भेजता है कुशल राज सिंघवी कि कुशल राज जी जाओ, अंग्रेजों का रुको, हम भी साथ चल रहे हैं, हमारे खिलाफ भी बगावत की। कैप्टन हीथकोट अंग्रेजों की तरफ से आता है। सामने कौन लड़े, तो सामने लड़ रहा है कुशाल सिंह चांपावत। कहां का सामंत है, तो आउवा का। और कुशाल सिंह चांपावत का साथ कौन सी छावनी के फौजी दे रहे हैं, तो एरनपुरा। अन्य सामंत भी इनके साथ में जुटे हुए। बिठूड़ा में जोधपुर तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चांपावत हराकर भगा देता है। केवल हराया नहीं जाता है, बल्कि जोधपुर का तो एक अच्छा सेनापति हुआ करता था ओनाड सिंह पंवार, जो कि जोधपुर के किले का किलेदार हुआ करता था, वो तो इस युद्ध के अंदर मरा और था। तो ये भी याद रखना कि बिठोड़ा के युद्ध में जोधपुर का एक कौन सा जो सेनापति था वो देश के काम ही आ गया था, ओनाड सिंह पंवार। तो बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को है, जिसमें जोधपुर की सेना कुशल राज सिंघवी और अंग्रेजों की सेना कैप्टन हीथकोट के नेतृत्व में आई, लेकिन वो कुशाल सिंह चांपावत से हार गए और जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह पंवार युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अंग्रेजों का दिमाग खराब हुआ, अंग्रेजों को लगा ये ठीक बेइज्जती है, मतलब एक सामंत ने हमारी और जोधपुर की संघ सेना को हराकर भगा दिया,
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर में अपना एजीजी, और पैट्रिक लॉरेंस को गुस्सा आया, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उस समय मोंक मेसन, मैक मेसन नाम आता, कई जगह मोंक मेसन आता है, मोंक मेसन नाम था एग्जैक्टली उसका, पॉलिटिकल एजेंट था ये मारवाड़ का। ये एजीजी अपने राजस्थान का पूरे का। मोंक मेसन के पास समाचार भेजा कि मोंक मेसन फटाफट तू उधर से जोधपुर की तरफ से आ, मैं इधर अजमेर की तरफ से आ रहा हूं, पाली में घुस के मारेंगे इनको आउआ में, इनकी इतनी औकात हमारे खिलाफ। यूं मतलब हर जगह सामंतों से हारने लग गए तो फिर अंग्रेजों की इज्जत ही क्या बचेगी। और इस युद्ध के 10 दिन बाद, बिठोड़ा वाले के 10 दिन बाद युद्ध होता है। आउआ के पास में एक जगह पड़ती है चेलावास, चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद, वो 8 है तो ये क्या हो जाएगा आपके 18 सितंबर। कौन कौन आए, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया है, और मॉक मेसन जो कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि राजस्थान के एजीजी है। सामने कौन लड़ रहा है, वही कुशाल सिंह चंपावत। सेम चीज एरिनपुरा वाले फौजी, ये सब लड़ रहे हैं। भाई साहब इस बार फिर कुशाल सिंह जीत गया, और इसमें तो और बड़ी जोरदार बात, पहले पैट्रिक लॉरेंस जल्दी सेना लेके आ जाता है, आउआ पर अटैक करता है वो, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत की आर्मी उसको पीछे धकेल देती है। पीछे धकेल दिया गया पैट्रिक लॉरेंस को, पैट्रिक लॉरेंस को लगा रुक जाते हैं, जब मोकमेसन आ जाएगा उधर से तो मिलके लड़ेंगे और मिलके मारेंगे इस कुशाल सिंह को। मोकमेसन आया भी, भोला आदमी था बेचारा, भला आदमी था। एक तरफ सेना पड़ी है कुशाल सिंह चंपावत वाली, एक तरफ सेना पड़ी है पैट्रिक लॉरेंस की। मोकमेसन को यह नहीं पता चला कि अपनी आर्मी कौन सी है। गलती से वो कुशाल सिंह चंपावत वाली सेना की तरफ चला गया, क्योंकि एक तो शुरुआती झड़प में कुशाल सिंह चंपावत वाली सेना जीती थी, तो वो नारे लगा ही रहे थे, जिंदाबाद, पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, बम बम भोले के नारे लग रहे थे वहां पर। तो उसे लगा यार जीते हैं तो अपने वाले जीते होंगे, वो उधर चला गया। फिर दूसरा, कुशाल सिंह चंपावत के साथ एरिनपुरा वाले फौजी थे, और एरिनपुरा वाले फौजियों की ड्रेस तो वही थी जो अंग्रेजों ने दे रखी थी। फौजी को दूसरे कपड़े लेके निकले नहीं थे, इसलिए उसको वो और हुआ यार अपने वाले ही होंगे, ड्रेस तो वही है। वो बेचारा उधर चला गया। फौजियों ने कहा जा, आपने भोले आदमी को पकड़ा, उसको मोकमेसन को पकड़ के उसका सिर काट लिया, और सिर काट के उसको आउआ के किले पे लटका दिया था, और डांस किए उसके सिर के आगे, ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो, मोकमेसन ने काट के आउआ माथे टांगियो। कि हमने मोकमेसन के सिर को काट के कहां पर टांग दिया है, तो आउआ के किले के बाहर टांग दिया उसका सिर। भला आदमी था, भला आदमी बेचारा, कोई अकाल मौत मरता है पितर बनता है बाप। तो चेलावास गांव के पास में मोकमेसन की बाकायदा समाधि है, आसपास के लोग मन्नतें मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बाबूजी है, या तो कोटा की पिपलिया में लुकण महाराज बाबूजी है उधर, या ब्यावर वाला जो डिक्सन था वो बाबूजी बन गया अपने, या मोकमेसन है ये बाबूजी बन गया। हमने इस मामले में धर्म कर्म का कोई यूं भेदभाव नहीं किया, जो भी भली आत्मा हमें लगा हमने सबको देवता माना है भाई, वो बोले हिंदू हो, वो बोले मुस्लिम हो, वो बोले ईसाई थे, वो बोले सिख हो, भला आदमी था बापड़ा। तो मोकमेसन के साथ तो इतना बुरा हुआ था। तो याद रखना कि मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन से युद्ध के अंदर मारा गया था, नाम क्या था, मोकमेसन, कौन से युद्ध में मारा गया था, चेलावास। फिर एक और, ये देखो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस गोरा, मोकमेसन गोरा, मतलब दोनों उधर से गोरे गोरे आए, इधर से अपने वाले। तो इस युद्ध का एक नाम है काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। हालांकि आप कोई कह सकते हो कि सर अपने काले थोड़ी है, अपने कम गोरे हैं, पर ये तो दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, बाकी उनके सामने तो अपने गोरे गोरे ही होते हैं, अपने है तो काले। दुनिया में 3 तरह के लोग, या तो गोरे या काले या पीले। तो ये जापान वाले ये तो पीले होते हैं, वो बच्चे गोरे, तो फिर अपने तीसरे वाले में आते हैं। हालांकि अपने राजी हो जाते हैं। फिर वेस्ट इंडीज और अफ्रीका वाले, उनको क्या कहेंगे अपने, पर आते अपने थोड़ा थोड़ी बहुत कोड़े कोड़े, थोड़ा थोड़ा सा अंतर यूं बचता है, बाकी एक सी बातें हैं थोड़ी। तो वो भाई काले गोरों का युद्ध जो है ना, चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहते हैं। इसमें बापड़े मोकमेसन को मार दिया था। इसको मार दिया गया था, ये पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। और थोड़ी सी बात बताता हूं, 2 युद्ध हो गए। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भाग गया यहां से, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस चेलावास वाले युद्ध के बाद में तो इतनी दहशत फैल गई, और ऐसी खबरें फैली कि आउआ में एक सुगाली माता है, सुगाली माता का मंदिर था आउआ।
कि आहुआ में एक सुगाली माता है और इनके आशीर्वाद से आहुआ वाले जीत रहे हैं। और जब तक आहुआ वालों के पास सुगाली माता है, उनका बाल बाबांकी, वो कोई भी बाल भी बांकी नहीं कर सकता, उनका बांका नहीं कर सकता उनका। अजमेर वाले अंग्रेजों ने तो अफसर जितने भी थे उन्होंने आहुआ जाने से मना कर दिया था। उधर दिल्ली से फोन आए, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करता था, उन्हें जाओ जाके बदला लो, पॉलिटिकल एजेंट को मारा है, 2 युद्ध आ रहे हैं आपको। अजमेर वालों का साहब हमसे आज जाया जाए कल जाया जाए, क्यों नहीं जाओगे? अरे आप नहीं जानते। उधर सुगाली माता है, हम मुर्दों को जिंदा करती है, हम मारते हैं वापस आदमी जिंदा हो जाता है, कितने मारेंगे? तो बाबूजी के सामने ना आज चले न कल चले, देखो किसी की प्राकृतिक शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है अपने आप में। फिर बापड़े राजस्थान से बाहर आर्मी भेजनी पड़ी, बाहर से आर्मी भेजनी पड़ी कि जाओ बदला तो लो जाके। 4 महीने बाद सितंबर में युद्ध हुए हैं, बाहर से आर्मी बाद में जनवरी के अंदर आई। इधर से जोधपुर वाला तख्तिंग कहेगा अरे आओ रे, मैं माताजी को मैं प्रसाद बोल दूंगा, मैं देख लूंगा, तुम आओ सूर्य। अंग्रेजों का नाना मरवा दिया, पिछली बार तेरे खड़े पे आए थे। बापड़े मोक में का तो सिर काट के डांस किया उन्होंने उसके आगे। फिर फाइनली बाहर से आर्मी। तो बीच में जब 4 महीने का एक टाइम मिला, तो यहाँ जो एरनपुरा वाले विद्रोही थे वो तो बाद में दिल्ली की तरफ निकल गए। उनका ठीक है 2 युद्ध कर लिए, यहाँ अंग्रेजों को हराई थी, अब अपने दिल्ली की तरफ चले जाते। वो बात मैं आगे पढ़ूंगा, अभी करेंगे हम। पहले एक युद्ध की ओर बात करते हैं। 4 महीने बाद इस बार वापस हमला किया गया, इस बार आहुआ के ऊपर ही आक्रमण किया गया। इस बार युद्ध हुआ आहुआ का युद्ध। 3 युद्ध आई, इधर लिख लेते हैं थोड़ा। आहुआ का युद्ध पाली में जगह पड़ा आहुआ, बिठोड़ा, चेलावास और आहुआ। तो ये आपके 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858 को ये आहुआ का युद्ध होता है। और इस आहुआ वाले युद्ध के अंदर 20 जनवरी को हमला किया। शुरुआत में कुशाल सिंह चंपावत रोकने की कोशिश करते हैं उनको, फिर फाइनली कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि अकेले पार नहीं पड़ेगी। 23 तारीख को रात को भयंकर आंधी आई हुई थी। कुछ लोग किला के पिछला गेट खुलवाकर वहां से निकलते हैं। कुशाल सिंह चंपावत निकलते हैं कि मैं मेवाड़ जा रहा हूं और मेवाड़ से बाकी सहायता लेके आऊंगा। पाली मेवाड़ मारवाड़ का बॉर्डर सा पड़े, इधर मारवाड़, उधर निकलते ही घाटा डलते ही आपके मेवाड़ आ जाए। मेवाड़ जाऊंगा, मेवाड़ से सहायता लेके आऊंगा। तो साहब अंदर कौन संभालेगा हमारे यहाँ पर? तो कुशाल सिंह चंपावत का एक भाई और हुआ करता था, पृथ्वी सिंह, जो पास में एक ठिकाना और था लांबिया, वहां लांबिया का जागीरदार था। कहा भाई पृथ्वी तू तो इधर संभाल, मैं जाता हूं मेवाड़ में सहायता लेने के लिए। अंग्रेजों की तरफ से हमला करने के लिए जो आए हुए थे वो अंग्रेजों की तरफ से आया हुआ था होम्स, कर्नल होम्स आया हुआ था। जोधपुर के राजा ने अपनी आर्मी भेजी, उसका सेनापति था हंसराज जोशी। और जब कुशाल सिंह जी निकल गए, शुरुआत में तो कुशाल सिंह जी थे, फिर उनका वो भाई पृथ्वी सिंह लांबिया। पृथ्वी सिंह लांबिया यहां पर नेतृत्व करते हैं। 5 दिन के कड़े संघर्ष के बाद 20 को वो लगे थे, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तारीख को आहुआ का पतन हो जाता है। 24 तारीख को आहुआ पे कब्जा कर लिया गया। 24 जनवरी 1858 को आहुआ पर कब्जा कर लिया जाता है। और कहते हैं जैसे अंग्रेजों ने आहुआ पे कब्जा किया, अंग्रेजों ने हाथों हाथ कहा कि सुगाली माता कहां है, क्यों? अरे उसको उठाओ, कहीं मुर्दों को जिंदा ना कर दे। और सुगाली माता की मूर्ति आबू में एक गोदाम में ले जाके बंद की थी अंग्रेजों ने, कि नहीं ये माता जी बाहर आ गई तो ये उनको सहायता पहुंचा सकती। फिर जब उनका डर थोड़ा कम हुआ तो उस मूर्ति को अपने अजमेर में राजपुताना म्यूजियम हुआ करता था, उस राजपुताना म्यूजियम में लाके रखी थी। फिर फाइनली जब अपना देश आजाद हुआ, पाली अलग डिस्ट्रिक्ट बना, तो पाली में अपने बांगड़ म्यूजियम है, बाद में बांगड़ म्यूजियम में ले जाके रख दी गई थी। तो याद रखना भाई कि क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत कौन सी आहुआ की देवी थे? तो सुगाली माता जो थे, काले संगमरमर की मूर्ति जिसमें माता जी के 10 सिर है, रावण के 10 सिर थे, या सुगाली माता के यहाँ पे 10 सिर है और 54 हाथ है, 54 हैंड्स। इतने हाथों से यूं महाकाली सुगाली माता की वो मूर्ति है जो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन के आए थे। आप कह सकते हैं कि वो आहुआ वालों की इष्ट देवी थी, आहुआ वालों की ट्यूटलरी डेटी थी। इधर कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ की तरफ निकले। मेवाड़ में उनको 2 लोगों ने शरण दी। मेवाड़ में एक सलुम्बर आप याद आ गया होगा, तमाम बातें याद आ गई होगी। मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर के हुआ करते थे केसरी सिंह चुंडावत। केसरी सिंह जी के पास रुके। एक ठिकाना और पड़ता था मेवाड़ में, कोठारिया, राजसमंद में कोठारिया नाम की जगह है, और यहां के एक सामंत हुआ करते थे जोध सिंह।
वो जोध सिंह के पास में रुके। दो लोगों ने, मेवाड़ में सलूम्बर के केसरी सिंह ने और कोठारिया के जोध सिंह ने उनको शरण दे दी थी अपने यहाँ पे कि भाई साहब आप हमारे यहाँ पे रुके आराम से। इतने में समाचार मिले कि 24 जनवरी को आऊआ को तो पता नहीं हो चुका है। कुशाल सिंह को लगा आप कितने एक दिन बैठे रहेंगे, कितने एक दिन पार पड़ेगी, कई दिन तक तो इधर उधर छिपते छुपाते निकले। फाइनली 8 अगस्त 1860 को मेवाड़ के पास में अंग्रेजों की छावनी कौन सी, नीमच, नीमच में जाके अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। कहा बस अब, और अंग्रेजों को जैसे पता चला है कुशाल सिंह चंपावत है, अंग्रेजों का पकड़ो। भारत में सबसे भयंकर टक्कर यदि किसी आदमी ने दी है तो इसको कुशाल सिंह चंपावत ने दी है। लगातार 2 युद्धों में हराया है। पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट के डांस किया इन लोगों ने। फांसी लगाओ इस आदमी को। कुशाल सिंह चंपावत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को किस बात की फांसी? अंग्रेजों ने कहा तूने हमारे खिलाफ क्रांति की, उसने कहा नहीं सर प्लीज कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपके थोड़े डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूं, सुनो पहले मेरी बात। अंग्रेजों ने कहा हाँ बता। कहा मुझे एक बात बताओ, इस 57 वाली क्रांति से पहले कभी भी अपने बीच में कोई मनमुटाव हुआ है? अंग्रेजों ने कहा ना। कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई अफसर आया और मैंने उसका स्वागत नहीं किया? अंग्रेजों ने कहा नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपने सुना हो कि मैंने पीठ पीछे भी छोटी मोटी गाली भी आपको दी हो? अंग्रेजों ने कहा नहीं। तो मैं आपके खिलाफ क्रांति क्यों करूंगा? मेरी लड़ाई तख्त सिंह के साथ थी और मैं तो तख्त सिंह से लड़ रहा था। अब आप वाले सैनिक उनके साथ आ गए तो अब मरता क्या ना करता, मुझे लड़ना पड़ा। और मॉक मैसन को साहब हमने कोई मारा नहीं, गलती हो गई, एरनपुरा वाले फौजियों ने गलती कर दी, माफी मांगता हूं सर, और तो अब क्या। अंग्रेजों ने कहा हाँ एग्जैक्टली, तू एरनपुरा वालों को आऊआ लेके क्यों गया था? ये तो बात है, बाकी तो बात ही नहीं, तू इधर उधर की बातें मत कर। उसने कहा सर सुनो प्लीज, वापस थोड़ा सा ढंग से सुन लो आप बात। मैं एरनपुरा वालों को नहीं लेके गया था आऊआ, एरनपुरा वालों ने मेरे बंदूक लगा दी थी कि हमारे सहायता कर, सब ले जाना पड़े। उल्टा मैंने तो एरनपुरा वालों को समझा कि ये और कहा था कि अंग्रेजों से माफी मांग लो, और मैंने तो लेटर और लिखा है मॉक मैसन को, आप पूछ लो बोले कि एरनपुरा वाले माफी मांगने के लिए तैयार है, आपका क्या रिएक्शन है? अब साहब मॉक मैसन की तरफ से कोई रिजल्ट ही नहीं आया, अपनी कोई गलती है नहीं। अंग्रेजों को भगवान जाने उस बंदे ने क्या गोलियां दी। अंग्रेजों ने कहा पर हम जांच करवाएंगे, सब करवाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। और कुशाल सिंह की जांच के लिए कमीशन बनाया गया टेलर, और टेलर को कहा कि टेलर साहब आप देखो इसकी गलती है या नहीं है। टेलर ने खूब जांच कर ली पर कुशाल सिंह ने कोई गलती तो नहीं निकलने दी। टेलर ने कहा नहीं साहब गलती तो नहीं निकल के आ रही है इस आदमी की। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है। जितने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी ना, अंग्रेजों ने सबको या तो फांसी लगा दी थी या लंबी लंबी सजाएं जरूर दी थी। कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों की सजा से और बच गया था। मुझे लगता है यार कुशाल सिंह चंपावत कितने क्रांतिकारी थे कितने नहीं थे ये तो बहुत दूर की बात है, आदमी बड़ा इंटेलिजेंट था और अंग्रेजों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गया था वो आदमी। तो दोनों बातें याद रखना कि नीमच में सरेंडर किया था, हालांकि बाद में जब अंग्रेज छोड़ भी देते, उधर तख्त सिंह कटकटाए दांत, तख्त सिंह कहेगा आप बहुत गंदा आदमी है, मैं जानता हूं इसको और मैं इसकी जागीर नहीं दूंगा, उसने आऊआ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने प्रयास भी किया गया जागीर वगैरह इसको दिलवाई जाए, पर शुरुआत में तो जब तक कुशाल सिंह जिंदा रहे तख्त सिंह ने उनको आऊआ तो नहीं आने दिया। कुशाल सिंह का जो अंतिम समय है वो बाद में उदयपुर के अंदर ही बीता था, उदयपुर के अंदर ही उनकी डेथ भी थी। बाद में कुशाल सिंह के बेटे हुआ करते थे देवी सिंह, उन देवी सिंह को बाद में आऊआ वाली जागीर बाद में दी गई थी। पर कुशाल सिंह खूब फेमस हुए, अपने गिरवरदान जी नाम करके एक कवि हुए हैं जिन्होंने इस आऊआ के संघर्ष के लिए कहा है कि यह वास्तव में भारत की आजादी का संघर्ष था, जिसमें सामंत, वहां की जनता, सैनिक सब लोग मिलकर लड़े थे। आऊआ को बाद में क्रांति के प्रतीक के रूप में याद किया गया। हमने गीत गाए, मैकमेसन की मृत्यु के जश्न मनाए गए थे, तो राजस्थान में क्रांति का सबसे बड़ा स्पोर्ट बनकर सामने आया था आऊआ। पढ़ लेते हैं हम तो 3 युद्ध याद रखना, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आऊआ का युद्ध।